ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर दिखाता है कि अगले अध्याय पर जाना अपने आप में एक अध्याय हो सकता है। पहली फिल्म से सुंदर कहानी लेते हुए और अप्रत्याशित तरीके से उस पर निर्माण करते हुए ऐसा महसूस होता है कि कहानी निर्देशक रयान कुगलर हमेशा बताने जा रहे थे। ऐसी कहानी जो पहली फिल्म के स्टार चैडविक बोसमैन की मृत्यु के कारण और अधिक मार्मिक हो गई है। ब्लैक पैंथर फिल्म वाकांडा फॉरएवर उन विभिन्न महिलाओं का अनुसरण करता है जो टीचल्ला बोसमैन के करीब थी क्योंकि वे उसके नुकसान का शोक मनाती है। साथ ही वाकांडा की वास्तविक शक्ति के बारे में बाकी दुनिया को प्रबुद्ध करने के टीचल्ला के फैसले के परिणामस्वरूप उनके देश को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। हालांकि टीचल्ला की बहन शुरी उपचार का मार्ग वास्तव में फिल्म के अंतिम कार्य तक खुद को प्रकट नहीं करता है। जब वह दिल के आकार की जड़ी बूटी को फिर से बनाने का प्रयास करती है, शूरी किस प्रकार का हीरो बनेगा। पर्वत जनजाति की संरक्षित भूमि में वकंदन के आश्रय के साथ एक क्लासिक वैज्ञानिक असेंबल में शूरी और रीरी विलियम्स डोमिनिक थॉर्न ने सही आविष्कार करने का प्रयास किया जो उन्हें प्रतिपक्षी नमोर तेनोच्युर्टा मेजिया और उनके घर तालोकान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। यह दिल के आकार की जड़ी बूटी के एक सिंथेटिक संस्करण का फल है जो भविष्य के तालोकानिल को म्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली समान नीली जड़ी बूटी और विलियम्स के लिए लाल कवच का एक नया चमकदार सूट है। शूरी अपनी माँ या भाई को देखने की उम्मीद में अपनी कुछ सिंथेटिक जड़ी बूटी लेती है, लेकिन इसके बजाय उसके चचेरे भाई एनजाद का उर्फ एरिक किलमॉन्जर स्टीवन्स माइकल बी जॉर्डन द्वारा बधाई दी जाती है। उन दोनों के बीच होने वाला टकराव, जिसमें उनकी समानताओं का वर्णन भी शामिल है, उसे परेशान करता है और जब वह जागती है तो वह दावा करती है कि जड़ी बूटी ने काम नहीं किया, केवल उसके एक सूट पहने एक पुतला को मारने के लिए और उसे प्रयोगशाला में उड़ते हुए भेज दिया, अपनी नई ताकत का प्रदर्शन करते हुए। अब यह जानकर कि उसके पास ब्लैक पैंथर की शक्तियां हैं, शूरी नमोर पर वापस हमला करने का सुझाव देने के लिए जनजातीय परिषद में जाती है। एम्बापू विंस्टन ड्यूक को छोड़कर सभी सहमत है, जो पहले ब्लैक पैंथर के बाद से विकसित हुए हैं। वह चेतावनी देता है कि हमला करने से तलोकान के साथ कभी न खत्म होने वाला युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन वे वैसे भी शूरी की योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें नमोर को लुभाना और उसे पानी से अलग करना शामिल है, जो उसकी ताकत है। इसके बाद की लड़ाई रॉयल सी लेपर्ड के रूप में जाने जाने वाले वकंदन युद्धपोत पर होती है और योद्धाओं डोरा मिलाज, रीरी, नाकिया, लुपिता न्योंगो और ओकोए, दाने गुरिरा और अनेका माइकेला कोयल द्वारा लड़ी जाती है, जो मिडनाइट एंजेल कवच धारण करती है। शूरी लड़ाई के दौरान शूरी ने नमोर को अपने जाल में खींच लिया, लेकिन वह अपनी लड़ाई को पास के एक द्वीप में स्थानांतरित करने का प्रबंधन करता है, जहां उनमें से प्रत्येक लाभ प्राप्त करता है, यहाँ तक कि लड़ाई के दौरान एक बिंदु पर नमोर के टखने के पंखों को काटने के साथ। जब शूरी को अंततः ऊपरी हाथ मिल जाता है तो वह अपनी माँ की आवाज सुनती है, जो उसे बताती है कि वह वास्तव में कौन है। नमोर की दुर्दशा किलमॉन्जर की बजाय के साथ समानता ढूंढते हुए वह खुद को रामोंडा एंजेला बैसेट के लिए सटीक बदला लेने से रोकती है। हत्या भले ही शूरी का नया सूट किलमॉन्जर के ब्लैक पैंथर सूट के समान है, यह स्पष्ट है कि वह नायक पर अपने भाई के दृष्टिकोण के थोड़ा करीब है। नमोर को नहीं मारने के निर्णय में हम देखते हैं कि शूरी के पास दुनिया के प्रति जो रोष है वह उसे परिभाषित करने वाला नहीं है, क्योंकि वह नायक और रक्षक बन जाता है जिसकी वाकांडा को जरूरत है। शूरी ने वादा किया कि वाकांडा तालोकान को आक्रमण से बचाएगा और दोनों अपने लोगों के पास लौट आएंगे जो अभी भी सी लेपर्ड पर लड़ रहे हैं। बाद में नमोर ने अपने चचेरे भाई से कहा कि अब उनके पास वकंडा की सहानुभूति है, भविष्य में राष्ट्र उनके पास आएगा। आखिरकार वकंडा फॉरएवर इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे दुनिया के देश या तो वकंडा की सुविधाओं पर हमला कर रहे हैं या किसी भी तरह से अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। उसका युद्ध केवल प्रतीक्षा का विषय है। खलनायक को तुरंत नहीं मारने के लिए मार्वल के लिए या एमसीयू के पास नमोर के लिए योजना होनी चाहिए अगर उन्होंने उसे अभी तक नहीं मारा है। और नमोर ने कहा है कि उसके लोगों और वकंडा के बीच नया गठबंधन भविष्य में सत्ता को जीत लेगा। ऐसा लगता है कि हमने इस नए फिर भी कमजोर गठबंधन को अंतिम रूप नहीं देखा है। एक्शन चरमोत्कर्ष के साथ फिल्म ढीले धागों की एक श्रृंखला को बंद कर देती है और एक भावनात्मक करीबी के लिए चल्ला में वापस आ जाती है। वकंदन की मदद करने के लिए गिरफ्तार होने के बाद
ओकोए ने CIA एजेंट एवरेट रॉस मार्टिन फ्रीमैन को सशस्त्र हिरासत से बाहर कर दिया। रीरी राज्यों में लौट आती है, लेकिन शूरी अपने पिता की कार को खरोंच से फिर से बनाती है और उसे वापस भेजती है। रीरी MIT वापस चला जाता है, लेकिन अपना आयरनहार्ट सूट पीछे छोड़ देता है। फिर भी वाकांडा में जिस तकनीक को उन्होंने देखा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि विलियम्स को सूट के और भी बेहतर संस्करण के साथ आने में कोई समस्या नहीं होगी जब वह अपना खुद का शो आयरनहार्ट डिज्नी प्लस पर 2023 के अंत में प्रीमियर के लिए तैयार हो जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रीरी का कोई नया वकंदन मित्र आगामी श्रृंखला के लिए भी वापसी करता है या नहीं। शूरी जंगल में कुछ सिंथेटिक दिल के आकार की जड़ी बूटी भी लगाती है, ब्लैक पैंथर की परंपरा को फिर से शुरू करती है और यह सुनिश्चित करती है कि रक्षक उसके कार्यकाल के बाद भी जारी रहेगा। साथ ही मध्य क्रेडिट दृश्य का भी पूर्वाभास होगा। अंत में वकंडा के एक नए शासक का राज्याभिषेक समारोह होता है। शूरी नहीं जाने का फैसला करता है और एम्बाकू सिंहासन के लिए किसी को भी चुनौती देता है। हालांकि समारोह का समापन नहीं देखा गया है, यह मान लेना शायद सुरक्षित है कि संभवतः मबाकू जीत गया और शाही विरासत ले ली, ब्लैक पैंथर को वाकांडा के राजा रानी से अलग कर दिया। हालांकि यह निश्चित रूप से लगता है कि इस योजना पर एम्बाकू और शूरी ने चर्चा की होगी, इसलिए ऐसा नहीं है कि एम्बाकू सिंहासन की परवाह किए बिना काम कर रहा है। फिल्म शूरी के साथ हैती की यात्रा के साथ नाकिया की यात्रा के साथ समाप्त होती है। फिल्म में पहले के एक दृश्य को वापस बुलाते हुए शूरी फिल्म की शुरुआत में तीछल्ला के अंतिम संस्कार से अपने औपचारिक कपड़ों को जलाने के लिए समुद्र तट पर जाती है। उसने पहले शूरी से आगे बढ़ने के तरीके के रूप में ऐसा करने का आग्रह किया था, लेकिन नमोर के साथ संघर्ष के बाद तक ऐसा नहीं हो सका कि शूरी ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से अंदर देखने में सक्षम थी। यह दृश्य, जिसे मिड क्रेडिट दृश्य के रूप में जारी रखा गया है, फिल्म के पीछे की गहरी भावुकता के साथ साथ इसके रिश्तों के महत्व को दोहराता है, क्योंकि वाकांडा फॉरएवर काफी सार्वभौमिक विचारों और अनुभवों से बात करता है। यह भूलना असंभव है कि यह अभी भी कितना गहरा व्यक्तिगत है। वाकांडा फॉरएवर के दौरान हम देखते हैं कि शूरी पहले जो किया गया है और ब्लैक पैंथर के अपने नए संस्करण से, जो कि किलमॉन्जर द्वारा सूचित किया गया है, शायद उसके भाई से भी अधिक है और एम को अनुमति देने के लिए सिंहासन के संभावित त्याग के लिए निहारना नहीं है। बाकू की सत्ता में वृद्धि। जैसा कि अंतिम क्रेडिट में कहा गया है कि ब्लैक पैंथर वापस आ जाएगा, जाहिर है यह आखिरी नहीं है जिसे हमने शूरी के चरित्र पर ले लिया है। यह समझ में आता है कि हम उसे आयरनहार्ट में देख सकते हैं, क्योंकि रीरी विलियम्स को अपनी श्रृंखला मिल रही होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब हम शूरी को अगली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्लैक पैंथर का उसका संस्करण इस चरित्र के किसी भी पुनरावृत्ति के विपरीत होगा जो वाकांडा या दुनिया ने पहले कभी देखा है। ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर एक अविश्वसनीय रूप से बोल्ड और भावनात्मक रूप से संतोषजनक सीक्वल है, जो पिछली फिल्म के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं पर दोगुना हो जाता है। अगर यह थोड़ा बेहतर नहीं तो उतना ही अच्छा है। इससे पहले कि आप कांटे और मशाले बाहर निकालें, मैं बिल्कुल भी सुझाव नहीं दे रहा हूं कि मूल ब्लैक पैंथर फिल्म तुलनात्मक रूप से भी कम फिल्म है। कुछ भी हो, दोनों फिल्में एक दूसरे के लिए उत्कृष्ट साथी हैं और फिल्म निर्माता रयान कुगलर क्रीड ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए कुछ असाधारण तैयार किया है। ठीक है, मैं यह भी कह रहा हूँ कि दूसरी फिल्म बेहतर है, लेकिन यहाँ क्यों है?